तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मैं और मेरे दोस्त लोग गए थे एक भागवत में पद्मपुरी। तो आज हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह जहाँ आपको बहुत ही धार्मिक भावनाओं का अनुभव होगा। पद्मपुरी पड़ता है उत्तराखंड में, नैनीताल के पास। भीमताल से ऊपर को एक रूट जाती है। हम जा रहे हैं भीमताल से पद्मपुरी की तरफ और यहाँ पर अभी दिख रहा है पद्मपुरी 12 किलोमीटर। और रोड बहुत सही है, बहुत सेक्सी है और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, ठंडा हो रहा है बहुत सेक्सी है। देखिए आप, ये मेरे हाथ में ये तो अब आप में से कोई कहेगा कि भागवती क्यों? तो पहली बात तो ये कि हम सनातनी हिंदू हैं, तो ये सबसे हमारा बचपन से ही लगाव जुड़ा हुआ है। और लास्ट ईयर मैं जब इंटर्नशिप के लिए दिल्ली गया था तो वहाँ मैं थोड़ा सा शायद अकेला पड़ गया था, तो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी और थोड़ा बहुत भगवान जी राम जी की तरफ का ज़्यादा झुक गया था। तो इस वजह से वहाँ से एक कनेक्ट तो बन गया था। तो उसके बाद हमने सोचा कि अपॉर्चुनिटी आई है तो जाते हैं भागवत में, और कुछ जो कनेक्ट होता है वो फील करके आते हैं। मेरा दोस्त जीतू वहाँ ऑलरेडी शूट पे व्यस्त था, तो हम लोग यहाँ से गए, मैं और कुन्नू और आशु, हम 3 लोग यहाँ से गए हल्द्वानी से। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ भागवत हो रही है, जहाँ हमारा दोस्त है, यहाँ पे मिल गया हमें जीतू। यह है सोमवारी बाबा आश्रम। फिर हम जैसे वहाँ पहुँचे, हम जीतू से मिले। हम लोगों ने रूम देखा जहाँ पे वो लोग रह रहे थे। अब वो वहाँ कह रहे हैं फिर मरने वाला सीन हो रहा है भालूगढ़ में, तो वहाँ क्यों जाएं यार? बिल्कुल नहीं, गलत बोल रहा है, पता है, मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं जाना गलत बोल रहा है, क्योंकि जबरदस्ती मैंने कैसे बोल रहा है। हमने वहाँ थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद कपड़े वपड़े बदल के हम चल देते हैं सोमवारी बाबा आश्रम की तरफ जहाँ भागवत था। तो अब हम सब चल दिए हैं चेंज वेंज करके भागवत में। लेकिन जब जिसको कृष्ण भगवान मिल जाते हैं तो उसकी कामना भी नष्ट हो जाती है, उसका क्रोध शांत हो जाता है, उसका लोभ भी नष्ट हो जाता है, और वही तो भगवान का फिर भक्त बन जाता है। चाहे कोई माने या ना माने, संतात्मा और बुरी आत्माएं होती हैं, और बुरी आत्माओं के बारे में हमें रास्ते में एक भाई ने भी बताया। तो यहाँ पे ये भाई बोल रहे हैं कि यार कल को यहाँ पे 2 लोग डूब के मर गए। वहाँ पे भंवर हैं यहाँ बहुत सी जगह, तो ये कह रहे हैं कि जैसे गरुड़ ताल, परी ताल, और यहाँ भंवर में जाना नहीं चाहिए। क्या छलवल लगता है होगा ना भैया फिर यहाँ? हाँ, नहीं जाना हुआ, जैसे तालाल में जाना ही नहीं हुआ। हाँ, फिर तो वो होता है ना, अब ये जो डूब रहे बाजना क्या कहते हैं वो पूजा देनी पड़ती यार होगी। मौत आई होगी तो कहीं भी छुप जाओ तुम तो वहाँ भी पहुँच जाएगी। हाँ, क्या मौत आई है तो फिर कहीं भी छुप जाओ, जिंदगी आजमा लग जाती है। जिंदगी हाँ, फिर जिंदगी तक लग जाती है, मरा तो फिर मरा ही था। जिंदगी कैसे लगेगी यार? जिंदगी भी लग जाती है आत्मा। चल आगे आते हैं। चुप यार, तू फालतू बातें। तो अब आते हैं संत आत्माओं पे। जैसे नीम करोली बाबा जी थे, जो उनका कैंची धाम में मंदिर है, वो एक उसी की निशानी है। दूसरा सोमवारी बाबा उन्हीं के साथ के हैं, तो उनके जगह जगहों में आश्रम है सोमवारी बाबा आश्रम के नाम से। तो वहाँ उनके शिष्य, उनके आदर्श अभी तक का टिके हुए हैं। जैसे वहाँ में अटल जी महाराज मिले कि मेरे भक्त को क्या आवश्यकता है, इसलिए तो वो भगवान है। तो अब आपको बताता हूँ मैं अटल जी महाराज के बारे में। अच्छा, ये वाले महाराज जी की एक खासियत है, इन्होंने जो मुंह से कह दिया ना वो 100% हो जाएगा। अटल, उनका नाम ही अटल है। तो अटल जी महाराज का नाम अटल इसलिए पड़ा क्योंकि गांव वालों ने और सभी ने देखा कि जो भी वो कहते थे वो मतलब हो जाता था। हम तो कुछ नहीं है कि हम सवाल खड़े कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी बहुतों ने एक्सपीरियंस किया था। तो तब उनका नाम ही अटल जी महाराज पड़ गया था। अटल मतलब जो टल ना सके। तो हम लोग जाते हैं सोमवारी बाबा जी के आश्रम में, पहुंचते हैं, थोड़ा बहुत भागवत में आनंद लेते हैं, होली खेलते हैं। आपको दिखाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि अब महाराज जी के पास जाया जाए और उनका आशीर्वाद लिया जाए। तो अब होता यूँ है कि हमें पहले दिन मतलब एक तरह से भगा दिया जाता है।
वो ज़्यादा बोलते नहीं है, तो उन्होंने इशारे किए, तुम और तुम, ऐसे कि बाहर जाओ। अब मैं और हमारे दोस्त लोग सोच में पड़ गए कि यार हमें आश्रम से क्यों भगा दिया, मतलब जो उनकी कुटिया थी उनसे क्यों भगा दिया वहाँ से। तो बाहर आके पता चलता है कि हम लोगों ने धोती नहीं पहनी थी, जो नीचे धोती पहनते हैं ना, हम पैजामा में थे, और वहाँ धोती पहन के ही जाना अलाउ होता है। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना, तो वो हमारा नेगेटिव जैसा पड़ गया। आज के भागवत का समापन हो चुका है, हम लोग अब प्रसाद लेते हुए जाएंगे अपने रूम की तरफ। तो कोई नहीं, हमको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हमने थोड़ा बहुत सोचा कि यार चलो गलती हमारी है, हम ही नहीं पहन के गए धोती। तो उसके बाद गए हम, शाम को हमारा प्लान था कि घूमने जाएंगे। तो हम ऐसे ही सामान लेके, बहुत सारा भर के सामान लेके हम पहुंच गए साप्ताल। तो अभी हम आए हैं साप्ताल और यहाँ पे हमने कुछ अपना खाने पीने का इंतजाम कर रहे थे। इतना खा लोगे तुम, क्या है? अभी इतना निकाल क्यों रहे हो ये बताओ? हरमान 10 रुपए वेज लाए हो ना? लेकिन इसके अलावा हरमान 10 रुपया। तो गाइस हमारा खाना पीना हो गया है, अब हम यहाँ से चल रहे हैं। तो अब था हमारा पदमपुरी में दूसरा और आखिरी दिन, मतलब हमने वापस आना था हल्द्वानी उसी दिन। तो सुबह सुबह उठते ही भजन सुन के, नहा धो के हम लोग व्यास जी के साथ चल देते हैं आश्रम की तरफ। अभी सुबह सुबह उठ के हम चाय वाय पी के जा रहे हैं गुरु जी के साथ थोड़ा सा मंदिर तक का। उसके बाद आके फिर तैयार होके हमने कहीं जाने का प्लान बनाया। कहाँ? हम पल्लड़ा जाएंगे उसके बाद, और फिर आके धोती पहन के पूजा में बैठेंगे। नमस्कार साथियों, आज हम हैं पदमपुरी क्षेत्र में सोमवारी बाबा आश्रम के निकट। आप सबको विदित ही होगा कि उत्तराखंड में अनेक महान संत हैं, पूर्व में थे क्योंकि ये देवभूमि उत्तराखंड है। ऐसे ही यहाँ पदमपुरी क्षेत्र में भी सोमवारी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और उनकी यह तपस्थली है जहाँ पर भी हम लोग हैं। ये जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ ये कलसा नदी है। इसी कलसा नदी के आगे 3 नदियों का संगम है, इसको त्रिवेणी भी कहते हैं। त्रिवेणी संगम के ठीक ऊपरी भाग में सोमवारी बाबा का दिव्य आश्रम है। यहाँ आप जरूर ही आएँ। पदमपुरी में सोमवारी बाबा जी की और हमारे उत्तराखंड में बहुत दिव्य ख्याति है क्योंकि वह एक तपस्वी थे और उनकी तपस्थली यहाँ पदमपुरी में है। यहाँ आएँ और पुण्य का अर्जन करें। नमस्कार। जितेंद्र जोशी शुभम को सिखा रहे हैं, बट उन्हें ये पता नहीं कि शुभम को पहले से आता है। अरे सब आएगा, रुको। तो शुभम क्या कहना चाहेंगे आप? आपने व्यास जी का शूट करा है, हम आप ये कहना चाहेंगे कि आईफोन की स्टोरेज भर जाएगी, इतना लंबा ब्लॉग तो आप इसको डिलीट कर दीजिएगा। आपको डिलीट करने का ऑप्शन इसमें मिलेगा। छोटे छोटे क्लिप्स बना के। नहीं, छोटे क्लिप्स नहीं, इसमें बहुत ही अच्छी हमारी यादें हैं जो हमने आपके लिए बोली हैं। तो जिस दिन हमारा लास्ट दिन था पदमपुरी में, तो उसी दिन हम सुबह गए पल्लड़ा। वहाँ मंदिर है सोमवारी बाबा का, तो हम वहाँ गए। हमसे व्यास जी ने कहा था कि वहाँ जाना, वहाँ एक गुफा है, तो वो देख के आना। Why can't you see? No hope in what's left of me. तो गाइस अभी हम आए हैं पलड़ा में सोमवारी बाबा के आश्रम में। जैसे कसाड़ देवी में है मेडिटेशन जोन, वैसे ही एक यहाँ पर भी है जहाँ पर सोमवारी बाबा जी ध्यान लगाते थे। यह है वो गुफा जहाँ बाबा जी बैठ के तपस्या करते थे। वो पीछे उनका आसन लगा है और गुफा को पीछे आपको लास्ट में दिख रहा होगा ईंटों से बंद कर रखा है। तो क्या पता उससे अंदर को गुफा होती होगी। अभी जो हमने गुफा देखी, अब हमें लग रहा है कि शायद वो गुफा नहीं थी जिसे हम देखने आए थे, क्योंकि यहाँ पीछे चट्टानें दिख रही हैं, तो वहाँ से एक रास्ता दिख रहा है, तो शायद वहाँ गुफा है। क्योंकि अगर वहाँ गुफा नहीं है तो ये 3 चैनल लगने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमें सुबह आना चाहिए था जब यहाँ पुजारी जी आते हैं। अब फिर कभी आएंगे। हम सोमवारी बाबा के आश्रम आए, हमने उनकी कुटिया देखी, हम उनके मंदिर में सोमवार के दिन आए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। वहाँ पूरे मंदिरों के दर्शन करने के बाद, बहुत देर तक का भागवत में बैठ के प्रवचन सुनने के बाद, फिर हम लोग कथा समाप्त होने के बाद जाते हैं फिर से अटल जी महाराज के पास। और हाँ, आज हमने धोती पहनी। हम लोग जाने के लिए हो गए तैयार, धोती पहन लिए। यहाँ जीतू हमको धोती पहनाना सिखा रहा है। बाबा जी के मंदिर का दर्शन
सीढ़ीनुमा आकार में साथ सारे साथ मंदिर हैं। यहाँ की फीलिंग, यहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपको कितना भी दिखा लूँ ना, कभी नहीं करा सकता। अगर आपके आसपास कभी रामकथा हो या भागवत हो तो एक बार जाके ज़रूर देखिए कि कितनी शांति है वहाँ, क्या क्या चीज़ आपको वहाँ सीखने को मिलेगी। तो आज हम फिर से एक बार जाते हैं अटल जी महाराज की कुटिया की तरफ, जहाँ कहाँ से श्रद्धालु आए थे। तो कल के उस भगा देने वाले इंसिडेंट के बाद तो हम वैसे ही मतलब वो रखे थे कि आज क्या होगा, संत आत्मा से हमें मतलब आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम लोग गए, हमने उनकी कुटिया के बाहर पे जहाँ पे बैठने की जगह, वहाँ पे बैठ के ध्यान वगैरह किया। मेरा भाव रच रहा था कि तू कुछ मुझे देता क्यों नहीं, लेकिन हे कृष्ण धन है, इसलिए तो वो प्रभु है। उस पर भी मैंने आपके चरणों पर पुष्प नहीं चढ़ाया। हमने ध्यान वगैरह किया, हमें प्रसाद दिया गया और मैं ऐसे ही मंत्र पढ़ने में रहा। और फिर अचानक से वो हुआ जो मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था और सबसे मेन वो मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूलूंगा। हम फिलहाल जा रहे हैं वापस घर को। वैसे मन तो नहीं हो रहा है सब बोलने रुकने के लिए महाराज जी लोग, लेकिन अब समय की पाबंदी है तो जाना पड़ रहा है। और आज इतना मतलब बढ़िया चीज़ हुआ, जो अटल जी महाराज हैं वो आ गए मेरे पास और मेरे सामने बैठ के मेरे कंधे पे हाथ रख के 1 मिनट तक पूरा मेरे को आशीर्वाद देते रहे। ऐसा वो मतलब वो ऐसे है ना कि वो सबके साथ नहीं करते, जिनसे उनका मन कहता है उनके पास आके बैठते हैं। और उन्होंने ही बोला जीतू से कि फ़ोटो खींचते हो इनके साथ, मतलब इशारा करते हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं है। तो मेरा तो बन गया दिन। और उसके बाद मेरे सब दोस्त लोग मेरे से बोलने लग गए कि भाई तेरे पे तो कृपा हो गई है और तू दिख गया। मतलब उन्हें मेन दिखना होता है, मतलब जो संत आत्माओं को, भगवान को हम दिख जाएं तो तर जाएंगे, दिख ही नहीं रहे हैं तो तभी तो नहीं तर पा रहे वाली बात है। और जो व्यास जी वहाँ भागवत करे थे, कपिल देव जी, सोमवारी बाबा जी की जो धूनी है जहाँ यज्ञ होता है, तो वहाँ से बोलते हैं कि मतलब उस धूनी से आज भी खुशबू आती है। तो उस धूनी में मतलब ऐसे जाना अलाउ नहीं है। तो व्यास जी की कृपा से हम लोगों को वो भभूति मिली। क्या सालों साल उस जगह पे उस यज्ञ में क्या क्या आहुति दे के वो मतलब भभूति निकल रही है, तो उसकी महिमा अलग ही है। कैसा लगा तेरे को? मतलब वहाँ की वाइब इतनी बढ़िया थी। मतलब हम गए थे वहाँ सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बैठने या 15 मिनट बैठने, और हम पता ही नहीं चला कि कितना टाइम बीत गया। और जो ये पूरी बेल्ट थी ना, पलड़ा वाली, पदमपुरी वाली, और इसी लाइन में आता है कसाड़ देवी। मतलब ये मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छी और बहुत मतलब मेडिटेशनेबल जोन मानी जाती है। और ये तो हम सब एक्सपीरियंस भी कर रहे थे जब हम वहाँ पे अटल जी महाराज के साथ बैठे हुए थे, मतलब उनके सामने नीचे। तो मैंने कुन्नू से बोला भाई देख, मतलब हम घर पे भी ध्यान लगाते हैं, यहाँ पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, यहाँ और वहाँ में यही अंतर है कि हम यहाँ पे बैठे हैं ना तो हमारा ध्यान कहीं और नहीं जा रहा है। और अगर कहीं बाहर या घर पे जहाँ पे भी हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो मतलब हमारे दिमाग में कुछ और चीज़ें आती हैं। लेकिन वहाँ पे मन बिल्कुल शांत था और मतलब ध्यान लग रहा था। खाली नहीं बोलते हैं वो कि मतलब ग्रेविटेशन हाई है तो वहाँ ज़्यादा अच्छे से ध्यान लगता है, और मेडिटेशन जोन है, मेडिटेशन पॉइंट है, तो वो सब सही में वर्क करते हैं। तो बस मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया था। हमारा बहुत मन था वहाँ रुकने का एक दिन और, क्योंकि अगले दिन पारायण था। जो बोलते हैं ना कि भंडारा होता है, उस दिन ख़त्म होती है भागवत। तो बहुत मन था हमारा, पर लेकिन साथ वालों का ऑफिस था और मैं फिर अकेला हो जाता, और कुछ नेट का भी इशू था वहाँ, तो मेरा काम ऑनलाइन ही है तो वहाँ नहीं चल पा रहा था कुछ, मतलब बहुत दिक्कत आ रही थी। तो उस चक्कर में फिर हम आ गए पदमपुरी से सीधे हल्द्वानी। रास्ते में कुछ 1-2 स्टॉप लिए खाने पीने के लिए, और हम पहुँच गए अपने घर, उस यादों का टोकरा लेके, उस संतों की महिमा लेके। अब हमारी वापसी हो रही है हल्द्वानी को, और यहाँ का ब्लॉग फिलहाल यहीं खत्म करते हैं। बाय। Sail away, come sail away.